हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ बिहार स्पेशल एमसीक्यू के तौर पे जो हो सके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग आपके लिए। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने और हो सके तो नोट डाउन जरूर करें। ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए VVI क्वेश्चन लाए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड वाज डिजाइन्ड बाय। इसका आंसर होगा डॉक्टर SR रंगनाथन जी द्वारा डिजाइन किया गया था। हाँ बच्चे लोग, कुछ और सवाल पूछ लेते हैं आपसे। SR रंगनाथन का फुल फॉर्म बताएं और प्लस जैसे कि फुल फॉर्म के साथ प्लस उनका डेट ऑफ बर्थ, खास तौर पे 12 अगस्त को ना बताना। 12 अगस्त 1892 को जो जन्म हुआ था, प्लस आप रियल डेट आपको मालूम है तो 9 अगस्त को भी माना जाता है। तो एग्जाम में ज़्यादातर आपको 12 अगस्त रहे तो ही टिक आउट कीजिएगा। और हाँ, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1934 ईस्वी में स्थापना हुई थी, इसको बनाया गया। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, CC मतलब आप समझे, C नहीं, CC कोलन क्लासिफिकेशन कब आया था पता है आप लोगों को? 1933 में आया था। 1933 में आया है, तो नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। आज का सेकंड क्वेश्चन, यूनिक टर्म इंडेक्स वाज डेवलप इन। कब उसका ऐसा स्थापना हुआ था? 1953 को हुआ था। 1953 को हुआ था। बच्चे लोग एक बिहार स्पेशल के लिए कॉपी बुक बनाएं, नोट डाउन, और मैं स्पेशल लाऊंगा आपके लिए। और मोनिट्रम और ट्यूब द्वारा किया गया था। मोनिट्रम ट्यूब के द्वारा किया गया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन आते हैं आज का। आज शेयर लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, VVI क्वेश्चन है। जो बच्चे ये वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि बिहार लाइब्रेरी तो कन्फर्म ही है आपके लिए होने की। शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग वाज फर्स्ट पब्लिश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1923 को हुआ था। 1923 को हुआ था, 1923 ईस्वी को हुआ था। बच्चे लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, जिनको PDF चाहिए, खास तौर पे जिनको ये PDF चाहिए, वो ललिन एकेडमिक 2.0 बनने वाला है टेलीग्राम। मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, मात्र हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए। आज संडे है तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आज टेलीग्राम बनने की संभावना है। और बनाने के बाद मैं लिंक यूट्यूब पे ऐड कर दूंगा, तो आप जुड़ें। और ख़ास तौर पे टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज भी चलाएँगे, हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट बाय फर्स्ट पब्लिशिंग इन, ओ वेरी इंपॉर्टेंट, LCSH लिस्ट बाय स्टार्टेड इन 1898 को हुआ था। 1898 को हुआ था। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये KBS में आया हुआ क्वेश्चन है और NVS में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सके तो संभावना बनता है। कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू वाज डेवलप बाय SR रंगनाथन। SR रंगनाथन। कैनन के बारे में मैं विस्तार से समझा दूंगा, क्योंकि कैनन के बारे में आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चे लोग खास तौर पे अभी बहुत लोग सिर्फ 42 की डिग्री लेके बैठे होंगे, तो उनको पता नहीं होगा किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको बस इजी मीडियम में मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। मतलब 100 में से आप जानते ही होंगे 25 क्वेश्चन ईजी में आता है, तो ये ईजी वे में आने की संभावना है। और प्रीवियस ईयर मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका हो सके तो पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए 6 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। द लेफ्ट हैंड एरिया ऑफ द ट्रेसिंग सेक्शन इन CCC इज यूज फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री। क्रॉस रेफरेंस एंट्री होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, विच वन कंट्री हैज़ ऑन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसका आंसर बच्चे लोग बताएं। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का बिब्लियोग्राफी है। तो बच्चे लोग नोट डाउन जरूर कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11वां क्वेश्चन, इन विच ईयर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डेवलप बाय मार्क वन। वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क वन कब आया है? इसका फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग। तो ये कब आया है? 1968 में आया है। 1968 में आया है। 1968 में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक और ही क्वेश्चन है। तो मार्क 21
21 कब आया है बच्चे लोग? मार्च 21 कब आया है? तो चलिए इसके बारे में भी बता देते हैं हम आपको। 1999 में आया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्च 21 के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो नोट डाउन जरूर कर ले। चलिए, ISBD डेवलप वाई किसके द्वारा होम होता है? किसके डेवलप द्वारा होम होता है? तो इफ्ला के द्वारा डेवलप होता है। इफ्ला के द्वारा। इफ्ला कब बना है पता है आपको? इफ्ला बना है 1927 को बना है। 1927 को बना है इफ्ला। तो बेचारा आप लोग इफ्ला, खास तौर पे बच्चे लोग इफ्ला के बारे में विस्तार से समझ जाएं, क्योंकि इफ्ला के अभी अध्यक्ष कौन है, कब बना, आजकल क्या हो रहा है, तो इम्पोर्टेंट है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन। हाँ, एक और है ISBN। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आए भी गया। मैंने डिजिटल द ISBN नंबर पहले 10 डिजिट का होता था, अब 13 डिजिट का है। तो कब चेंज हुआ? तो 2007 ईस्वी में। 2007 ईस्वी में आपका 10 डिजिट का ये ISBN नंबर हुआ करता था, लेकिन अब 2007 के बाद ये 13 डिजिट का होने लगा है, मतलब 13 डिजिट का होने लगा है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कितने भागों में विभक्त है इसके अंदर, तो आप बता सकते हैं 13 डिजिट में आपको 5 डिजिट में बटा हुआ है, और 10 डिजिट में आपको 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, बच्चे लोग। एग्जाम में आपसे संभावना है कि पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन। CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब हुआ है? तो 1934 ईस्वी में हुआ है। 1934 में हुआ है। 1934 में हुआ है, और SR रंगनाथन जी के द्वारा हुआ है। तो बच्चे लोग ये नोट डाउन जरूर कर लें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 15 क्वेश्चन। कैनन ऑफ प्रेपोटेशन इज रिलेटेड टू विथ, इसका आंसर होगा कैटलॉग का है। ये कैटलॉग से डिपेंड करता है। 16 क्वेश्चन। विच वन रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज PRECIS का होता है? इसका चैन प्रोसेस के द्वारा होता है। चलिए 17 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब कोई आप इंपॉर्टेंट है, तो PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ललीन एकेडमिक 2.0 पे। बस आप वीडियो को जरूर लाइक करें बच्चे लोग। हु डेवलप चैन इंडेक्स? SR रंगनाथन द्वारा चैन इंडेक्स किया डेवलप किया गया था। बच्चे लोग आजकल के एग्जाम में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चेन इंडेक्स जैसे कि SR रंगनाथन द्वारा बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। विच ईयर द यूनिट्रम वाज डेवलप बाय? 1953 को हुआ था। 1953 को हुआ था। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। CCC आपको जैसे कि अभी बताया क्लासिफाइड कैटलॉग कोड SR रंगनाथन द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो 1934 में किया गया है। 1934 में किया गया है। बच्चे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद तो एक लाइक बनता है बच्चे लोग। और टेलीग्राम पे टेंशन ना लें। हाँ, और मेरा कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि मैं उसमें टेस्ट सीरीज में पर डे हो सके तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ। तो आप कोशिश करें कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देता हूँ, तो हो सके तो उसको टेस्ट के तौर पे आप ज़रूर टच करें। चलिए 20 क्वेश्चन आज का 20वां क्वेश्चन। विच लार्जेस्ट इंडेक्स ऑफ द क्लासिक कैटलॉग कोड? अभी तक फिलहाल CC का 5th एडिशन कब आया है? तो 5th एडिशन आया है आपका 1964 में आया है। 1964 में आया है। हाँ, एग्जाम में आपको मैं बता देता हूँ CC का फर्स्ट एडिशन कब आया है? तो 1934 में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट एडिशन कौन सा है? तो 7 एडिशन अभी तक में आया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इसका, और 6 एडिशन याद रखिएगा, और 7 एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आप एग्जाम में याद करके जाइएगा, क्योंकि ये तीनों की संभावना है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि आपको एग्जाम में CC कब आया ये तो ठीक है, सवाल आपको इजी वे में पूछ सकता है, लेकिन हार्ड वे में आपको नहीं पता होगा तो आपको पूछा जाएगा। तो आप बच्चे लोग तैयारी करके जाएं। चलिए 22 क्वेश्चन पे आते हैं। आज के लिए 26 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको विषय सब्जेक्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको बाद में मैं पढ़ा दूंगा मैं थ्योरी क्लास के तौर पे। चलिए 22 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाएगा कि द मेन एंट्री अकॉर्डिंग टू CC, कितने सेक्शन हैं आपके CC के द्वारा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ACR 2 के द्वारा मेन एंट्री में कितने सेक्शन है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो CC में 6 एडिशन है आपका। 6 एडिशन याद रखिएगा। छठा एडिशन चल रहा है, मतलब 6 सेक्शन होता है, और उसी में
ACR2 आपका होता है 8 सेक्शन में होता है, तो नोट डाउन जरूर कर ले बच्चे लोग। 24 क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चे लोग। 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन LCSH लिस्ट बाय 1898 में हुआ था। 1898 में हुआ था बच्चे लोग, नोट डाउन जरूर कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आज का, रिकॉल वॉल्यूम और वाज डेवलप बाय SR रंगनाथन, जैसे हम आपको जस्ट इसके पीछे बताए थे। 26 क्वेश्चन, इसके बाद मैं विस्तार से, अरे ACR2 के बारे में आपको नहीं बताया ना, ACR2, इसके पहले हम आपको ACR के बारे में बताते हैं। ACR कब पहले आया था, तो 1967 में आया था। 90 लिख लिया बच्चे लोग, अभी इसमें क्वेश्चन पे नहीं आया था, मैं PDF में ऐड नहीं हुआ था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसका आंसर होगा 1967 में ACR1 आया था। ACR1 आया था, ठीक है। और ACR2 अब कब आया था, तो 1987 में आया था। तो बच्चे लोग ये नोट डाउन जरूर कर ले आप, ACR2 के बारे में और ACR1 के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर ACR का उपयोग किया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 क्वेश्चन, द लेफ्ट हैंड द एरिया ट्रेसिंग सेक्शन CCC यूज फॉर द CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री होगा। चलिए बच्चे लोग, आपको आज इतना ही पढ़ाते हैं, फिर लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में थ्योरी क्लास में लाने वाला हूं कुछ दिनों में। आज बिहार स्पेशल लाइब्रेरी के लिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और हाँ बच्चे लोग, लाइक करें ज़रूर वीडियो को, और टेलीग्राम में प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।